हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज है माता रानी का छठा नवरात्र। जय माता दी आप सभी को। तो गाइस, आज जो है मेरा जो ब्लॉग रहेगा, मेरे अकेले का ब्लॉग रहेगा, क्योंकि मेरे पति देव पता कहाँ गए हैं? वैष्णो देवी। तो वैष्णवी भी सो के उठ चुकी है। वैष्णवी राधे राधे बोलो। राधे राधे। जय माता दी। अभी अभी सो के उठी है तो उसका गला ना थोड़ा खराब हो गया है। जय माता दी वैष्णवी। अच्छा जी। पापा कहाँ गए आपके? ड्यूटी पे। अच्छा, आपको पता है ड्यूटी क्या होती है? अच्छा जी। तो गाइस, वे कल जो है शाम के टाइम 5 बजे यहाँ से निकल गए थे, और अभी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया 8:30 बजे कि मैं पहुंच चुका हूँ वैष्णो देवी। तो स्टेशन पे पहुंच गए थे। वो कोई कार्ड होता है ना, RFD कार्ड होता है शायद, वो लेने लग रहे थे, और उसके बाद जो चढ़ाई वगैरह कर देंगे। तो उनका ना अचानक ही प्लान बना वैष्णो देवी जाने का। तो फिर वे चले गए। माता रानी उन्हें हर बार बुलाती रहती है, इस बार भी माता रानी ने उन्हें बुला लिया। और मैं कहती हूँ माता रानी से कि माता रानी मुझे बुला लो, दर्शन करवा दो मुझे भी। माता रानी मुझे नहीं बुलाती, हमेशा उन्हें अकेले को नहीं बुलाती है। तो वे चले गए थे। फिर अचानक ही प्रोग्राम बना था उनका, तो वे गए हैं। और एक मेरे जेठ जी गए हैं, एक मेरे देवर जी गए हैं साथ में। उनके मतलब भाई है, कजन्स है उनके। तो अपने कजन्स के साथ में गए हैं वे। तो गाइज, आज मैंने ये वाला सूट पहना है, रेड वाला। ये मैं वैष्णो देवी पहना गई थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जो है वैष्णो देवी वाला ये सूट पहन, जो मैं पहन गई थी। तो मैंने तो ये वाला सूट पहना ही है। आज फिर से दीदी ने जो है रेड सूट पहन लिया। दोनों फिर से मैचिंग हो गई। तो ये देखो, बिल्कुल प्लेन सूट है। उन्होंने मुझे कई बार बोला था तू ये वाला सूट पहनती नहीं, तो रेड वाला सूट पहना कर। तो मैंने ये वाला सूट पहना है, तो बताना कैसा लग रहा है। ठीक है। तो गाइज, आज छठा नवरात्र है। तो गाइज, अब मैं जो अपना बाकी काम खत्म कर लेती हूँ। वैष्णवी तो सो के उठ चुकी है, इसका इंतजार करते हैं सो के उठेगी। इस वैसे स्कूल भेजना था इसे आज। मैंने स्कूल तो देखो भेजा नहीं है, मैं भी भेजने की कुछ दिन तक से स्कूल। और जब अपने मायके से आ जाऊंगी ना मैं, उसके बाद इसे स्कूल भेजूंगी। चल तो गाइज, अब मैं जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं, मिलते बाद में। तो कितनी सारी पुट्टी उतारी मम्मी ने, वो भी वैष्णव के कारण यहाँ से, क्योंकि ना बताओ। इसकी गंदी आदत होगी पुट्टी खाने की। सारी पुट्टी उतार दी मम्मी ने इसी वजह से, इनकी वजह से। किसी ने स्कूल में। अच्छा बेटा, किसी ने दीवार पे लिखने के लिए मना नहीं किया ना? मैं मना नहीं करती ना, तो आप पुट्टी क्यों खाते हो? क्यों खाते हो? तो गाइस देखो, बच्चों के लिए ना दीदी ने क्या मंगवा रखा। ये वाला जो पिल्लो आता है ना बच्चों को पढ़ने का, वो। सारा काम खत्म करके नीचे आकर बैठ गई हूँ। और अभी तो देख रहे थे, दीदी तो अभी बच्चों को सुला रही है, और मम्मी भी बैठी वैसे कूद रही है, मुझे भी कुदा रही है। स्कूल में जाते हैं, जोड़ के दे रही मकना तो, और मैं लाठी स्कूल में जाती हूँ। अच्छा ले आई था नमक लाठी वाठी कुछ नहीं करी। 11:30 बजे तक छुट्टी हो जाएगी। बकस छोड़ के यही कर देगी हमारे पास। नहीं सही है। नहीं तो मैं सोची से स्कूल ना भेजूँ, अभी तो वैसे भी एडमिशन वगैरह चल रहे हैं ना, फायदा कुछ नहीं। इस वजह से अब तो स्कूल में मुझे हमें पता चला है रोब है स्कूल में। तो इस वजह से तो भाई 1 घंटे बैठाया करेंगे अभी स्कूल में से, ज्यादा देर तक नहीं बैठाया करेंगे। तो अभी सुबह के बजे अभी 11:30। फिलहाल तो ऊपर आई थी और सारा काम है जो खत्म हो चुका है। सोच रही थी तो सूट सिल लूँ, रखा सूट और मशीनें रखी। बस वैष्णवी गई पे घूमने के लिए। मैं सोची था तब तक वो आ जाए ना, उसके तब तक जो है मैं सिलाई कर लूँ। और अभी मुझे इतना टाइम नहीं है गाइस, अब तक मैंने अपनी ड्रेस भी नहीं ली, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो मैंने ये सोच रही थी क्यों ना जो वर्षा की एक जो सूट है वो जो है बाहर टेलर के दिया सिलने के लिए, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है सिलने का। तो वर्षा का सूट सोची बाहर टेलर के दूँगी, वो सिल भी देगी जल्दी। और सलवार तो मैंने इसकी सिल दी थी, सूट रह गया था, सूट दियाऊँगी आज। मम्मी को बोल दी, मैं टेलर आ जाएगा तो बता देना, तो सूट दियाऊँगी उसके बाद जाके मैं। और मार्केट जाना सोच रही थी, अभी पति देव से पूछती हूँ फ़ोन करके। अगर जब उनका फ़ोन आएगा तब पूछूंगी मुझे मार्केट जाना चली जाऊँ क्या। वैसे मना तो करने की नहीं वे, तो देखती हूँ जाऊँगी मार्केट और थोड़ा घना सामान लेके आऊँगी। क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं वर्षा के भी, कब आएगी। क्योंकि पूर्णिमा पे जो है वो लेके आएंगे ना मट्टी, तो उससे पहले कह रही थी आने के लिए। देखो अगर मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं तभी जाऊँगी। ठीक है, चलो तो गाइज मैं सिलाई कर लेती हूँ, मिलती हूँ बाद में। सो गाइज, वैष्णवी आज ये वाले कपड़े पहनेगी, ये हमने ऑनलाइन मंगाए थे।
और ये मुझे ना वैष्णवी के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। वैष्णवी आज आप ये वाले कपड़े पहनोगे, अच्छे लग रहे हैं। आपका पानी गर्म होने लग रहा है, उसके बाद आपको नहाना है। ओके, हाँ अब अच्छी बच्ची बन के ओके। ओके तो कर दो, ऐसे थम दिखाओ। ओके। तो सिलाई करने बैठी थी, तभी फिर वैष्णवी आगे, सोचा पहले से नहला देती हूँ, उसके बाद ही सिलाई का काम करूंगी अपना। और गाइस एक बात है, उनके बिना नहीं लग रहा मेरा मन बिल्कुल भी। ये होता है ना कि ससुराल में जो है सास के बिना ससुराल नहीं होता, ऐसे पति के बिना भी ससुराल में कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। उन्हें मैंने सच्ची बताऊँ भेज तो दिया, पर मेरा उनके बिना यहाँ पे मन नहीं लगता बिल्कुल भी। ये तो होता है कि चलो सुबह जाते हैं, शाम को ड्यूटी पे से घर पे आ जाते हैं, तो इंतजार रहता है सुबह से शाम तक का कि शाम को आएंगे, वेट करती रहती हूँ शाम तक का। और जिस दिन शनिवार होता है दिन तो कुछ ज़्यादा ही अलग बात होती है, छुट्टी रहती है, घर पे रहते हैं, शनिवार का सबसे ज़्यादा वेट रहता है मुझे। और अब वे 2-3 दिन के लिए गए हैं वैष्णो देवी। अब पता नहीं ये 2-3 दिन कैसे कटेंगे। रात भी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, टेंशन रही। एक तो मेरे को पता नहीं कैसे गए होगे, जर्नल में गए हैं, टिकट बुक हुई नहीं थी, उन्हें जाना था। बल्कि ये बोल रहे थे कि कैसे भी जाना हो मैं जाऊंगा जरूर, माता का बुलावा आया तो मैं जाऊंगा जरूर, नसीबों से मिलता है माता का बुलावा भी। और कोई कोई तो जा भी नहीं पाता, और मुझे बुलावा आता है तो मैं जाता हूँ, चाहे कैसे भी जाना हो मैं जाऊंगा जरूर। तो देख लो वे चले गए, जर्नल में गए वे। मैं और रात को उनका फोन भी नहीं आया, क्योंकि अब वो ये आपको पता ही होगा जो गए होगे वैष्णो देवी के, पता नहीं कुछ कोई सी जगह आती है वहाँ पे जाके बाद ना सिम बंद हो जाते हैं वहाँ पे जाने के बाद। तो उनका सिम बंद हो गया था, ना इधर से कॉल जा रही थी ना उधर से कॉल आ रही थी। टेंशन में हो गई थी मैं तो बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद उनका 8:30 बजे फ़ोन आया सुबह के टाइम। मैं 8:30 बजे तक वेट करती रही, क्योंकि मुझे पता था वहाँ जाके वे या तो सिम ले लेंगे, कुछ भी करेंगे जरूर, फ़ोन पर बात करेंगे। फिर 8:30 बजे उनका फ़ोन आया, तब जाके मैं रिलैक्स हुई, वरना इतनी टेंशन हो गई थी ना मुझे बहुत, पता नहीं कहाँ कैसे, क्योंकि जब भीड़ भाड़ में जाते हैं तो टेंशन रहती है। फिर मैंने उनसे पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना आराम से आ गए। भीड़ थी, बैठे बैठे गए, बैठे बैठे आना पड़ा, लेटने का तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। मैं कहा चलो कोई नहीं, अपना जो है माता रानी की कृपा से कम आपको वहाँ पे जाने का मौका तो मिला। तो गाइज मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। मैं तो सोची थी, मैं कहा जब मैं अपनी मायके जाती हूँ उनका मन कैसे लगता होगा, पर वो है ना उनके सब अपने हैं यहाँ पे, और जिनके साथ में बचपन से बड़े हुए हैं, मम्मी पापा भाई, तो वे रह लेते हैं। जैसे मैं अपने मायके जाके अपने पति को याद नहीं करती हूँ, मिस करती हूँ, पर इतना नहीं करती जितना मतलब यहाँ पे अकेले रह के करती हूँ। देखो पति पति होता है। गोरा अभी गोरा नीचे है बेटा, और तो मेरा मन नहीं लग रहा गाइस उनके बिना, मैं बहुत मिस कर रही हूँ उन्हें। चलो गाइस मैं वैष्णवी को नहला देती हूँ, मिलती हूँ बाद में। गाइस तो वैष्णवी रेडी हो चुकी है, अब इसके दादू आ रहे हैं, दादू के पास जाएगी ये। जाओ लस्सी से खाओगी पेड़ा? नहीं मैं तो वही दे गया, पता नहीं क्यों लेकर भागा था। मैं कह लगी वो कौन है तू, अब बस लेकर भाग गया। मैं कहा चलो जल्दी चले गए, लड़ाई बच गई उसकी और मेरी। गोरा अपनी जत्ती नीचे, जत्ती नहीं होगी। तो गाइज पापा जी जो है वहाँ से पेड़े लेके आए हैं, फोकस ही नहीं कर रहा मेरा फोन, और लस्सी लेके आया। तो दीदी ने ये पूरी कैन जो है दी भर के मुझे मेरे पास पहुँचवा दी। क्या देखना, तो इसे फ्रिज में रखती हूँ, सही फ्रिज में रखती हूँ दोनों चीज़ को। गाइस तो मैंने मट्ठा ले लिया है गिलास। तो घर के मट्ठे की ना अलग ही बात होती है, पीने में भी अच्छा लगता है। मट्ठा जो है घर का और अलग ही टेस्ट आता है ना गोरे, है ना गोरे, है ना गोरे, गोरे। तो गाइस फिर मट्ठा पी लो आप भी आके। गोए अपना मैं ऐसा करती हूँ, घर पे दही जमा लेती हूँ, और उसमें नवरात्र में बेटा नहीं अभी फेंक के मारा था ना आपने रिमोट, ये अभी बहुत बिल्कुल ऐसी होगी जैसे विधान था ना आफत करने में, सेम वैसी हो रही है। और वैष्णवी भी सेम, तीनों भाई बहन एक जैसे। और ये मत्थे पर चुम्मी ली, क्या किसने ली? मम्मी ने। तेरी मम्मी बहुत चुम्मी ले हुए चला रही बेटा, अब मैं व्लॉग बना लूँ। चल तो गाइस मट्ठा पी लेती हूँ, मिलती हूँ बाद में। सिलाई करती हूँ पहले तो, उसके बाद वर्षा का जो है सूट दे के आती हूँ सिलने के लिए, उसके बाद मिलूंगी आपसे। गाइस सूट दे के आए थे, टेलर जो है टेलर की दुकान बंद मिली तो वापस आना पड़ा, शाम के टाइम जाऊंगी। उससे पहले जो बाकी सूट है वो सिलूंगी।